आज क्या दिन है? कोई बता सकता है आज क्या दिन है? फादर्स डे, राइट? तो कई लोग तो यहाँ पर बोलेंगे फादर्स डे, हाँ मैं तो लड़की हूँ तो मेरा तो कोई आज इससे मतलब नहीं है। हाँ, पापा का मतलब होगा, या कोई बोलेगा, यूथ बोलेगा अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, कहाँ फादर्स डे हम बनाएं, या कोई क्या इस चीज में करे। पर मैं आज आपको ये चीज सिखाने जा रहा हूं कि फादर्स डे, हाँ आज हम सेलिब्रेट करते हैं अपने पिता के लिए, जो हमारे पिता दिया है, अर्थली फादर जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस धरती में हमें एक पिता दिया है, हम उनको ऑनर करते हैं, आज उसको उनको धन्यवाद देते हैं। पर उसी के साथ मैं आज उन लोग के लिए भी मैं बात करना चाहता हूं जो आने वाले टाइम में आप भी फादर बनोगे, आने वाले टाइम में आपका हस्बैंड भी फादर होगा। वो तो हम आज से अभी से हमें कैसे तैयार होना है और कैसे उस चीज के लिए प्रार्थना करना है, वो जरूरी है। बिकॉज फादर क्या होता है? एक घर का एक वो पिलर होता है जो हर चीज संभाला हुआ रखता है। आमेन? या मानते हो? राइट? एक पिता जो वो होता है कि पूरे घर का वो एक स्टैंड होता है। कोई भी चीज हम बिना, चाहे मम्मी ने भी परमिशन दे दिया हो, पर पापा का कहीं ना कहीं पूछना पड़ता है, पापा से कहीं ना कहीं जाके हमें बताना पड़ता है, या हमें अपने हस्बैंड को बताना पड़ता है। राइट? क्योंकि वो क्या है? एक हेड है घर के। आमेन? वो हेड है। तो आप इमेजिन करो, जब वो एक हेड है घर के, तो उस हेड को कैसा होना चाहिए? उसको जितना उसके में ताकत है, परमेश्वर वचन में कहता है उसको बहुत ताकतवर, इन द सेंस उसके अंदर इतनी शांति होनी चाहिए कि वो चीजों को कैसे संभाले, कैसे उस चीजों को बोले और कैसे उन चीजों को लेके चले अपने परिवार को। आमेन? तो इस वजह से आज हम इस चीज में भी सीखेंगे, और मेरे को ये भी एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, उस चीज के लिए आप प्रार्थना भी करिए। चाहे आज आपके फादर में भी कहीं ना कहीं हम गुड रिलेशनशिप में नहीं है अपने पापा के साथ, या किसी के पापा नहीं है, बट आई वांट टू प्रे फॉर यू, और आप भी अपने पापा के लिए या अपने होने वाले हस्बैंड के लिए कि वो एक बेस्ट डैड बने। यू नीड टू प्रे फॉर हिम आज से। आमेन? आज से। तो हम लोग एक चैप्टर के, ये बहुत कॉमन स्टोरी है, ये बहुत हर कोई जानता है, तभी मैंने ये स्टोरी निकाला जिसमें हर एक बच्चा से लेके बड़े तक समझ पाए। और इसमें हमने कई बार एक ही कहानी में एक इंसान के बारे में ही गौर किया है, उड़ाव पत्र के बारे में। राइट? द सन हु लेफ्ट हिज फादर, जो छोड़ के चले गया था। स्टोरी अभी भी याद आ रहा है मेरे को, शक्ल में दिख नहीं रही कि अभी भी समझ नहीं आ रहा कोई लोग को। चलो लूक का किताब 15 निकालिए, लूका का किताब 15 उसका 11 से 24, 11 से लेके 24। लूक चैप्टर 15 वर्स 11 to 24। तक हम पढ़ते हैं और यहाँ तक हम पहले सीखते हैं इस चीज में। तो पहले क्या होता है, जब बेटे को अपना डिजायर फुलफिल करना है, अपनी चीजों को फुलफिल करना है, अपने ऐश को फुलफिल करना है, घूमना है उसको, तो उसने क्या करा? मेरी आधी संपत्ति मुझे दे दो जिससे मैं अलग रहना चाहता हूं। यहां तक आपको पता है ये कहानी में कि उसको अलग रहना है। पर आज इस कहानी में हम किसको फोकस करेंगे? पिता को फोकस करेंगे, पिता के हृदय को फोकस करेंगे। क्योंकि वचन कहता है कि आज हमारा हार्ट, जो एक पिता के अंदर, एक हस्बैंड के अंदर, वो परमेश्वर जैसा हार्ट होना जरूरी है। जैसे परमेश्वर का हृदय है, वैसे ही वो पिता के अंदर भी वो हृदय था। तो आप सोच के देखो, जब उस बेटे के अंदर ऐसे ख्याल आए, जब उसने अपने पिता को बोला, उसके पिता ने क्या रिस्पॉन्ड किया? क्या रिस्पॉन्ड किया? क्या उसको मारा? उसको डांटा? कहीं हम ऐसे पढ़ते हैं कि फिर पिता ने उसको 2 चांटा लगाया? क्या हम पढ़ते हैं ऐसे? नहीं पढ़ते। राइट? हम क्या देखते हैं? फिर उसने वो संपत्ति ली और वो गया, दूर गया, है ना? हम ये पढ़ते हैं। राइट? तो इसका ये मतलब आप देखे कि उसके हृदय के अंदर कितना कंपैशन है, कितना
कैसे बोल सकते हैं, एक बहुत ऐसा हृदय है, वो लोगों को प्यार करने वाला, माफ करने वाला हृदय है, कि उसके अंदर वो ऐसा पनिशमेंट देने वाला पिता नहीं है, पर उसमें वो हृदय है कि हाँ, उसको यकीन है एक ना दिन ये बेटा मेरे पास आएगा। वो प्यार उसके अंदर बह, क्योंकि कई बार हम लोग अपने बच्चों के ऊपर या अपने फैमिली में कई बार हम चीजों को हाथ में लेते हैं, इन द सेंस कि पनिशमेंट देना हमको लगता है कि हाँ अब जाके सुधरेगा ये, देखता हूं मैं 2 दिन इससे बात नहीं करूंगा, तब देखना ये ऐसे करेगा। पर मैं आज उन पिताओं को मैं ये समझाना चाहता हूं और ये बोलना चाहता हूं, पनिशमेंट उसका सल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर उसके पिता ने अगर पनिशमेंट किया होता, वो बेटा कभी वापस घर नहीं आता, राइट, वो कभी वापस घर नहीं आता। पर उसके पिता ने उल्टा उसको दे दिया कि एक बार ट्राई कर ले तो गिरेगा, पिता जानता है वो गिरेगा, पर उठ के खड़े होके मेरे पास जब आएगा तो उसमें क्या आएगी, अकल आएगी। आमीन। तो हम जब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं इस चीज को, तो परमेश्वर इस कहानी से हमें एक चीज इतने तक वो हमें ये समझाना चाहता है कि चाहे वो भागा, पर पिता ने फिर भी उसको अपनाया, फिर भी अपनाया। तो हमें आज एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ फ्यूचर हस्बैंड भी हमें इसलिए प्रार्थना उनके लिए करना है कि परमेश्वर उनके अंदर क्या आए, पेशेंस आए, नम्रता आए उनके अंदर, जिससे वो चीजों को ऐसे हार्ड वे में ना ले जाए, पनिशमेंट में ना ले जाए, जिससे वो भी खुद खुश नहीं होंगे, ना कि उनके घर वाले, उनके बच्चे भी खुश नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आज कई फैमिली इस चक्कर में उजड़ती है, या लड़ाई झगड़ा होता है, या बनता ही नहीं है उनका रिलेशन एक दूसरे से। और ये कहानी और ये चीज कहां से स्टार्ट होती है, घर का मुखिया से, घर का हेड से। क्योंकि वाइफ अगर चाहे कुछ बोले भी या चुप भी रहे, उसको पता है उसका बेटा या उसकी बेटी भूखी है, वो खाना देगी, या कोई भी घर में सिचुएशन है वो चुप हो जाएगी, उन चीजों को वो शांत रह लेगी, कोई बात नहीं सह लेगी। पर पिता जब डिसीजन लेने आता है, वो सबसे पहले अपना ताकत क्या दिखाता है, गुस्सा करके, नहीं तो मारपीट करके। वो एक परफेक्ट सल्यूशन नहीं है। तभी हम लोग, मैंने यहां चीज क्यों रुकाया, क्योंकि कई बार हम इस कहानी को ऐसे स्पीड में शताब्दी के जैसे लेके जाते हैं कि ऐसा सीन हुआ, बेटा ने मांगा पैसा और वो निकल गया, पर हम कभी भी पिता में गौर नहीं करते। इस स्टार्टिंग के कहानी में वो हमें ये पता है पिता ने अपना लिया, आखिर में वो हमें क्लाइमैक्स जैसे हमें पता है, हाँ ये होगा, हमें पता है, पर उसकी स्टार्टिंग में पढ़िए उसके पिता का हृदय कैसा था, उसकी जांच के देखिए, सोच के देखिए पिता का हृदय कैसा है। अगर आज आपकी बेटी या आपका बेटा आपको बोल रहा है मुझे 2000 चाहिए, आपका फर्स्ट रिएक्शन कैसा होगा? मैं ये नहीं बोल रहा हाँ बेटे और बेटी उनको तो ऐसा एक वो लाइसेंस मिल जाएगा, पास्टर ने बोल दिया ऐसे तो अब मांग लेता हूं, नो नो नॉट लाइक दैट। बट मेरा कहने का ये मतलब है वो सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे, वो मायने रखता है। वो हम सीख रहे हैं उस चीज को आज। अंडरस्टैंड बच्चे, ये तो नहीं है ना पास्टर ने बोला कि अब डांटना नहीं है तो बोल मैं मांग लेता हूं पापा से जाके। आज फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ द फादर। जो सबसे ज्यादा क्या स्ट्रेंथ है, क्या एक पिता के अंदर वो ताकतवर चीज होनी चाहिए, क्या वो उसको एक स्ट्रेंथ, उसको बेस्ट डैड बुलाते हैं, कैसे वो क्या है वो चीज, वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हिब्रू में हम देखेंगे फादर को क्या बोलते हैं, एव, ए वी लिखिए, ए वी, हिब्रू में ए वी, उसका मतलब है सिर्फ जन्म देना ही नहीं, उसको उसका सोर्स है, वो उसका प्रोटेक्टर है उसका, और उसका कवरिंग है। मतलब कि पिता का एक ही काम नहीं है सिर्फ उसको जन्म देना। द फ्यूचर हस्बैंड, आप जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हो और जो पापा आगे जाके फ्यूचर बनेंगे, उनके लिए भी मैं ये बोलना चाहता हूं, आपके अंदर ये माइंडसेट नहीं होना बस मेरा जन्म देने का काम है,
पर मेरा जो परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा है, मैं उसका प्रोटेक्टर हूं, मैं उसका कवरिंग हूं और मैं उसका सोर्स हूं। ये तीन चीज समझ आया? समझ आया? बाइबल में पिता का ये अर्थ लिखा है। बाइबल में ये नहीं लिखा सिर्फ जन्म देने वाला, और जब जन्म देके उसमें हुक्म करना या उसको मारना या उससे दूर रहना या कोई मतलब नहीं रखना। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा। और इवन दो आज अगर आप कहीं ना कहीं वो फेस भी कर रहे हो, बट गॉड इज टुडे टीचिंग। तभी हमने लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं करा। मैंने लाइव ब्रॉडकास्ट तभी नहीं करा क्योंकि मेरी कलीसिया को मेरे को सिखाने का, ये मेरे को परमेश्वर ने जो अधिकार दिया वो बहुत जरूरी है। जो स्पेशल खाना होता है ना, हम ओकेशनली बिरयानी चिकन खाते हैं, वो आज का दिन है जो आपको सीखना जरूरी है, जो सब में बांट नहीं सकते हम, क्योंकि सब में बांटने के लिए दे शुड ऑल्सो वैल्यू इट, उसको वैल्यू करना भी होना जरूरी है। आमेन? समझ आ रहा है? तक समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आ रहा है? आमेन? यस। तो पापा का क्या तीन चीज है? मेन चीज व्हाट इज इन बाइबल में क्या एक्सप्लेन करा है? पिता का उसका अर्थ क्या है? सोर्स, प्रोटेक्टर और कवरिंग। तो हिब्रू में इसका क्या मीनिंग है? जो पिता का बाइबल में जो असली बाइबल जो असली जो वर्ड जो असली लैंग्वेज है बाइबल का, उसमें क्या है? ये इसका फादर का मीनिंग एवी, एव, उसको आप लिख सकते हो एवी। तो एवी, तो आप जब अगर लिखते हो ये चीज तो इसका ये मतलब है वो एक प्रोटेक्टर है, एक सोर्स है और वो एक कवरिंग है, सिर्फ जन्म देने वाला नहीं है। आमेन? यहां तक आप समझ गए? तो यहां तक आप ये लिखिए। नेक्स्ट चीज आप ये लिखिए कि हिज स्ट्रेंथ इज नॉट ओनली टू कंट्रोल, उसका ताकत सिर्फ कंट्रोल करने के लिए ही नहीं है। तो व्हेन यू प्रे, आप जब प्रार्थना कर रहे हो अपने पिता के लिए या अपने होने वाले मतलब फ्यूचर हस्बैंड के लिए या फ्यूचर आप जब पिता बनोगे, आपको क्या पहला पॉइंट आपको प्रेयर करना है कि वो सिर्फ कंट्रोलिंग ना रहे, वो उसके अंदर एक नम्रता हो। यू नो दीज थिंग्स, पता है ये बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर ने मुझसे जब ये बात कराई इस फादर्स डे में, मेरे को लगा यूजली प्रोडिगल सन में मैं बात करूंगा कि पिता का दिल कितना नम्र था, उसने माफ करा। कई बार हम यही इतना तक, आप अगर ज्यादातर सरमन आज की मैसेज देखोगे बाकी कलीसियाओं में, मेनली इस चीज में हम बात करेंगे, मेनली इस चीज में हम लोग सुनेंगे कि पिता का हृदय बहुत बड़ा होना चाहिए, माफ करने जैसा होना चाहिए। पर ये जो शिक्षा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर हस्बैंड, फॉर फ्यूचर फादर, फॉर फ्यूचर आप जिसको ढूंढ रहे हो एज अ हस्बैंड जो फादर बनेगा, या जो आज आपका पिता है जिसके लिए आप प्रेयर कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कंट्रोलिंग ना हो, पेशेंस, राइट, नम्रता। आमेन? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट क्या है? अब मैं यहां देखूंगा आपने कितना ध्यान दिया, कितना आपने माइकों में ध्यान दिया कि आवाज नहीं आ रहा। पिता की सामर, राइट। और पिता का असली जो अर्थ हिब्रू बाइबल में क्या लिखा है? एवी, जो तीन चीज क्या बताता है? सोर्स, प्रोटेक्टर और कवरिंग। सिर्फ जन्म देना पिता का काम नहीं है, वचन कहता है उसको उसका वो सोर्स बनता है, वो उसका वो प्रोटेक्टर बनता है और उसका वो परिवार का क्या बनता है? कवरिंग बनता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ फादर जो वचन कहता है। और ये फादर का मीनिंग सिर्फ उन आज कई जो जवान लोग हैं आप बोलोगे, बट इट इज फॉर योर फ्यूचर हस्बैंड ऑल्सो, आपके फ्यूचर पिता के लिए भी। यू नीड टू प्रे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स कि मेरा पिता भी ऐसा हो, मेरा हस्बैंड भी ऐसा फादर बने। आमेन? सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो, द रियल फॉल वॉज नॉट लिविंग होम, मतलब कि जो असली जो सैडेस्ट सबसे दुखी चीज आप देखोगे पिता में क्या था, वो घर छोड़ना नहीं, वो नहीं था। सिर्फ घर छोड़ना नहीं, वो रिश्ते से अलग होना।
वचन कहता है जो उड़ाव पत्र में हम जब सीखते हैं, सिर्फ वो घर छोड़ने से वो दुखी नहीं था, पर वो रिश्ते से, जो वो रिश्ता जो अलग हो गया था, वो रिश्ते से दूर हो गया था अपने बेटे से, वो सबसे सैडेस्ट पार्ट था। तो हम आगे अब पढ़ेंगे इस चीज में। अब जल्दी से पढ़िए, हम लोग ने जहां पर लास्ट रोका था लूक का किताब में, आज हम लूक का किताब 15:11 से 24 पढ़ रहे हैं। तो आगे पढ़िए। अगर आप 11, अब एक काम करिए 11 से आप पढ़िए। पर पढ़ते हैं इस चीज में, जो रियल फॉल, जो सबसे मेन चीज हम पढ़ते, छोड़ना ही नहीं, वो रिश्ता इंपॉर्टेंट था। पहली चीज उसने क्या मांगा? उसकी संपत्ति। तो उसको हम लोग भाषा, अगर बिब्लिकल भाषा में बोले, बाइबल के उस अनुसार से बोले, तो उसने क्या मांगा? ब्लेसिंग मांगा, राइट? आशीष मांगा। पर वो जो आशीष देने वाला है, उसको उसने छोड़ के आशीष लेके चले गया। तो हम इस वचन से जब हम पढ़ते हैं और इसको देखते हैं इस रिश्ते में, कि उसको वो आशीष जरूरत था, पर जो देने वाला है उसको फर्क नहीं पड़ा उससे। आज कई बार हमारी प्रार्थना में सिर्फ आशीष चाहिए, हमें सोर्स चाहिए, फंडिंग चाहिए, यही चाहिए, पर उसके साथ जो रिश्ता है जब मिल जाता है, हम जो देने वाले हैं उसको भाव नहीं देते, उसमें इतना ध्यान नहीं देते। जब फिर वापस गिरते हैं फिर याद आता है हमें। पर जब तक होता है हमारे साथ, जब सब कुछ मिल रहा होता है, तब हम जो देने वाला है उसको हम भूल जाते हैं। तो बाइबल कहता है ब्लेसर इज इंपॉर्टेंट, नॉट द ब्लेसिंग। मतलब जो देने वाला वो जरूरी है, आशीष नहीं। तभी हमने पिछले संडे भी वही इस चीज में डीपली हमने पढ़ा, आशीषों के पीछे मत भागिए, रिश्ता इंपॉर्टेंट है। जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता, उठते और बैठते हो, परमेश्वर का नाम लेते रहते हो, तब जाके आप देखोगे अपने लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स, जो भी चीज आपको लगेगा ये क्या है, ये जो दिक्कत आ रही है, यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूं, निकल मेरे जीवन से। आप ऐसे अधिकार लेने लगोगे। पर अगर हम सिर्फ छुटकारा दे दे मुझे पिता, छुटकारा दे दे, मिलने के बाद फिर दोबारा दर्द हुआ, छुटकारा, पर वो जो प्रॉमिस जो आगे हमें दिए कि तुझको भी वो अधिकार मिला है, तू यूज कर क्यों नहीं रहा है? तू मेरे नाम से बोल क्यों नहीं रहा है? वो चीज मेरे नाम से क्यों नहीं बोल रहा है? वो जो मेरा बैंक बैलेंस है दुगना होने वाला है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि तू मेरा प्रोवाइडर है। यू शुड प्रे लाइक दैट। आपकी प्रार्थना ऐसे होनी जरूरी है। आमेन, आमेन। उसने, उसके पास सब कुछ क्या हुआ? खत्म हो गया सब, उसके पास सब कुछ, पैसा, सब कुछ लॉस, सब कुछ खत्म हो गया। बट वचन कहता है पैसा ही मेन नहीं है हमारे लाइफ में आज। Many times we think money is important, but वचन इस कहानी से क्या कह रहा है पता है? पैसा को वो हाईलाइट नहीं कर रहा, वो हाईलाइट कर रहा है आपकी पहचान। वो अपनी पहचान भूल गया था। वो पैसों को, तभी तो उसको पैसा चाहिए था, संपत्ति चाहिए था, और वो लेके भाग गया। पर अगर आप मुझे एक चीज बताओ, अगर वो अपने पिता के घर में रहता, पिता के साथ रहता, क्या वो कमी गड्डी में रहता? क्या वो दुखी में रहता? उसको तब भी सब कुछ मिल रहा था, तब भी उसके ऊपर अधिकार थे, तब भी उसके ऊपर ऐसे ऐसे आशीषें थे, और प्रभु ने ऐसे ऐसे योजनाएं रखे, पिता ने ऐसे योजना कि मेरे बाद मेरे 2 बेटे, तो मैं इसको ऐसा एक राजा बना दूंगा इस दुनिया का, या ऐसा कर दूंगा। बहुत सारे ख्याल होंगे उसके पिता के ऊपर। वैसे ही आज पिता आपके लिए भी बहुत सारे ख्याल रखे, बहुत सारे वायदे रखे। हम ना पैसा, ना मटीरियल थिंग के पीछे मत भागो, आपकी पहचान पहले देखो, आप किसके बेटे बेटी हो, वो जरूरी है। आपका पहचान क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है? अगर आप मसीह में ही हो, क्या फिर 10 बार बोलते हो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं? हमारा कैरेक्टर एज फादर जैसा होना चाहिए, जो हमारा हेवनली फादर है, जो हमारा पिता है। तो वो कैसे हमें कवर करता है, जो हमारे शर्मिंदगी को वो ढक के हमें एक नई जीवन में लाता है, हमें माफ कर देता है। वैसे एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, उसके अंदर भी ये गुण होना जरूरी है। नॉट टू कंडेम, पर वो शर्मिंदगी को कवर करे, क्योंकि ही इज द पिलर। वो पिलर है घर का। वही अगर जज करे, वही अगर बोले, तो क्या मतलब है? क्योंकि पिता का
मीनिंग बाइबल में बहुत पावरफुली है हर जगह। अभी हमने टाइम टू टाइम हिब्रू में वर्ड अभी वही पढ़ते हुए आए, हिब्रू में कैसे पिता का कितना इतना मीनिंगफुल रखा हुआ है। तो वो सोच के देखिए तो पिता कितना मैटर है हमारे घर में, एक हस्बैंड कितना मैटर है हमारे घर में, कैसे होना जरूरी है। तो वी नीड टू प्रे फॉर इट। आप उस चीज को अभी दुखी नहीं बनाना, उस चीज के लिए आप प्रार्थना करना जरूरी है। आमेन। ये एक अधिकार है, ये आइडेंटिटी आपके अंदर होना चाहिए। सुन के फिर सोचना, हाँ क्या पति मिला, हाँ क्या पापा मिला। You need to pray for him. आज से you need to pray for him. Amen. फिर हम दूसरी चीज देखते हैं, जो वो क्या लाया, अंगूठी लाया। क्या लाया, क्या लाया, अंगूठी लाया। तो अंगूठी का हम क्या अर्थ समझते हैं वचन से, वो एक अथॉरिटी, जो उसका अथॉरिटी था, जो उसका पहचान था, जो उसका इज्जत था, वो वापस से रिस्टोर्ड करके लेके आ रहा है। तो इसका ये मतलब है, मेनी टाइम्स व्हेन मम्मी भी अगर हमें कितना डांट दे या हमारी कोई भी ऐसे, बट जब पापा या हस्बैंड कुछ ऐसा बोले, उसके पहचान को या उसके पढ़ाई को या उस चीज को जो वो कर रहा है, दैट पर्सन बिकम्स वेरी सैड। उसको ऐसे लगता है मैं कोई लायक नहीं हूं, जो भी मैं कर रहा हूं, जो भी चीज चल रही है मैं एटलीस्ट ट्राई तो कर रहा हूं, बट ये जो मेरा पिता है उसने तो मुंह पर बोल दिया, तो किसी काम की नहीं है, तो किसी काम का नहीं है। तो वचन कहता है उसने अंगूठी पहनाया, तो वो अंगूठी का अर्थ क्या है, वो वापस से पिता का ये काम है, हस्बैंड का ये काम है कि वो अथॉरिटी जो उसका पहचान है वापस से रिस्टोर्ड करे। वो उसका वो गुण होना चाहिए कि वो वापस से वो थपथपाए आपके पीठ को और बोले कोई नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा तू, अरे तू बहुत काबिल है बेटा, तू कर सकता है, तू कर लेगा, और क्या तेरे को कोई चिंता मत कर कुछ। दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड्स, क्योंकि यही वचन हम तभी आज इस उड़ाव पत्र में हम बेटे के बारे में नहीं सीख रहे, हम पिता के हृदय के बारे में सीख रहे, पिता के गुण के बारे में सीख रहे, उसने कैसे ट्रीट करा। और परमेश्वर ये कहानी आज हमें ये सिखा रहा है इससे कि एज अ फादर, एज अ हस्बैंड होना कैसा जरूरी है, जैसा ये है। क्योंकि दैट्स व्हाई ये पैराबल, ये स्टोरी हमें दी है एक वो बेटे के बारे में भी जिसने पिता के राज्य को छोड़ दिया बट वापस लाया, तो उल्टा और जश्न से उसको अपनाया। और ये कहानी उनके बारे में भी है, उन हस्बैंड्स के बारे में भी है, उनके पिता के बारे में भी है कि कैसा हृदय होना जरूरी है। आमेन। तीसरी पॉइंट हम पढ़ते हैं, जो है सैंडल्स लेके आता है, चप्पल लेके आता है। आमेन। तो हम ये वाला वचन प्लीज पढ़िए, व्हेन ही ब्रिंग्स सैंडल्स, वो सैंडल्स लेके आता है। हम यहां देखते हैं कि वो क्या लाता है, जल्दी से सैंडल्स ले आओ, चप्पलें ले आओ, क्योंकि उसने क्या पहना हुआ था, क्या पहना हुआ था, नंगे पैर था, राइट, कुछ पहना था उसने, जॉर्डन्स पहने थे, अच्छे हील्स पहने हुए थे उसने, नहीं ना, नंगे पैर था वो। तो बाइबल हमें बताता है जो स्लेव्स होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, जो नौकर समान होते हैं, जो उसके घर में नौकर थे, वो सारे बेयरफुट घूम रहे थे। बेयरफुट मतलब नंगे पैर घूम रहे थे। और आप अगर इसके वचन को आप पिछले पढ़ोगे, जब सुअर के साथ था, उसने क्या बोला, एटलीस्ट मुझे नौकर समान रख दे। हम क्या अपनी प्रार्थना में बोलते हैं, एटलीस्ट तू ये दे दे मुझे पिता, हाँ मैंने गलती करी, मुझे पता है मेरे से नहीं हो रहा, मुझे ये दे दे, बस मुझे ये ही दे दे, भीख मांगते हैं हम उसके पास जाके। बट वचन कहता है तुरंत सैंडल्स ले आओ उसके लिए। तो इसका मीनिंग ये है कि वो अपना आइडेंटिटी वापस रिस्टेन करता है, वापस उसके पहचान को ले आता है कि तू किसका बेटा है, तू किसकी बेटी है। तो एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने बेटों को झुका नहीं सकते हो, अपनी बेटी को झुका नहीं सकते हो, आपके हाथ में है उसकी आइडेंटिटी, बिकॉज यू आर द पिलर ऑफ द हाउस। आप घर के एक पिलर हो। आप आइडेंटिटी नहीं होगा, छोड़, तेरे से कुछ नहीं हो सकता, नालायक ही रहेगा।
हम उसकी आइडेंटिटी को और गिरा रहे हैं। हम और उसको, उसकी जो पहचान है, उसकी जो ताकत, जो उसके अंदर एटलीस्ट एक वो चीज है कि वो बढ़ पाए, वो, क्योंकि वो उम्मीद अपने पिता से ही सुनना चाहता है। आप कई बार देखिए अपने बच्चों में, आज जांच के देखिए, या एज अ हस्बैंड में आपको आने वाले टाइम में, व्हेन यू हैव अ किड, आप देखना बच्चे चाहे मम्मी से कितना भी रिलेशन हो उनका, कैसा भी हो, बट उनके पापा का हर एक वर्ड उनके लिए मायने रखता है। हर एक वर्ड उनके लिए, पूरा दिन सोच के वो रोते हैं उस चीज को कि कैसे बोल दिया मेरे पापा ने। मैं ट्राई तो कर रही हूं, ट्राई तो कर रहा हूं मैं, क्यों मेरे पापा ने ऐसे बोला। तो बाइबल हमें ये समझाता है, तुरंत वो अपने बेटे के लिए पहले चीज क्या लाया? सैंडल्स लाया। आप तुरंत अपनी बेटी को या बेटे को आप देखते हो ऐसे, जाओ तुरंत उसको बोलो, तेरा पापा हूं मैं संभाल दूंगा, मैं करूंगा, तुझे चिंता लेने कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा, आई विल डू, मैं तेरा पापा हूं। वचन वही कहता है ना कि वो आइडेंटिटी रिस्टोर करता है, वापस अपनी आइडेंटिटी बताता है, तो किसका बेटा है ये बाइबल हमें बता रहा है। हम इसको बाइबल बिब्लिकली में भी लेते हैं और अर्थली फादर्स के लिए भी मैं आज वही बोल रहा हूं कि हमें जानना जरूरी है हमारा पिता कौन है। ये चीज हो सकता है, और ये जानना जरूरी है जो हमारे पिता जो इस धरती में दिए, उनके अंदर भी ये होना चाहिए, मैं तेरा पिता हूं, मैं करूंगा, आई विल डू फॉर इट। आमेन। लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट, जो हिब्रू में आप लिखिए बेन, BEN, बेन, BEN, जो हमें बताता है दे आर नॉट सर्वेंट्स। वो सर्वेंट जो सिनर्स होते हैं उनको नौकर समान नहीं रखना, मतलब अगर कोई गलती घर में बेटे ने करी या बेटी ने करी, उसको अलग रखना, उसको दिखाना कि तू कोई लायक नहीं है, बट उसके अंदर ऐसी उम्मीद की किरण डालना है दैट आप बिल्ड करोगे इस लेगेसी को। क्या करोगे? इस लेगेसी मतलब जो ये परिवार को तू बिल्ड करने वाला है, इस परिवार को तू बढ़ा के ले जाएगा। जैसे हम सीखते हैं अपने मॉम और डैड से, ये ज्यादातर मैं आपको अपना बताता हूं, बेसिकली लड़कों के घर में ये ज्यादा होता है कि वो लड़कों से ज्यादा उम्मीद ये करते हैं कि आगे जाके तू संभालेगा मेरे संपत्ति को, तू मेरे नाम को ऊंचा करेगा, तू मुझे डुबाएगा नहीं, तू कैसे भी अच्छा रखेगा। ये लड़कों को ज्ञान ज्यादा दे देते थे, बट लड़की को जब एक गलती कर देती है या कुछ कर देती है, हम उम्मीद छोड़ देते हैं उससे, ये नहीं करेगी कुछ। बट बाइबल हमें हिब्रू में सिखाता है हमारे अंदर वो गुण होना चाहिए, बेन जैसा, BEN, जो बिल्ड करे आगे की लेगेसी को। आपको नहीं पता, आपका बेटा शायद से आगे जाके इतना ना करे, बट आपकी बेटी क्या पता वो करे, वो नाम वो ऊंचा करे, वो आपकी फैमिली को आगे ले जाए। यू नीड टू बी इक्वल विद योर किड्स। आपको इक्वल रहना जरूरी है अपने किड्स के द्वारा। और आप स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए जब प्रेयर ऐसे करते हो, यू नीड टू प्रे लाइक दैट कि मेरा हस्बैंड भी ऐसा हो, फ्यूचर हस्बैंड, मेरा पिता भी ऐसा हो। आई प्रे फॉर हिम टुडे, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं। आमेन, 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 आमेन। Because Bible says even in failure the father still sees you as a carrier of his name। मतलब कि गलतियों में भी आपके पिता, स्वर्गीय पिता, आपके गलतियों में भी वो तब भी वो देखता है कि ये मेरे राज्य में बड़ा नाम करेगा। इमेजिन, वो पिता ऐसा सोचता है। वाई आज हम अपने बच्चों में ये नहीं सोचते, चाहे वो गलती भी कर ले कोई बात नहीं, ये हमारा नाम ऊंचा करेगा, ये आगे बढ़ेगा। क्यों हम कंडेम करने लग जाते हैं उन्हें?